एपिसोड के स्टार्ट में हम यूजी को देखते हैं जो कि स्टेशन के अंदर जा रहा होता है और उसे सारी पुरानी बातें याद आ रही होती हैं कि कैसे अगर वो शुरू में ही मर जाता तो ये सब ना होता और कितने लोगों ने उस पर भरोसा किया था पर फिर भी लोग मारे गए और वो कुछ भी नहीं कर सका। अगले सीन में हम नानामी को देखते हैं जिसका आधा जिस्म जल चुका होता है लेकिन वो अब भी जिंदा है। नानामी खुद को समंदर के किनारे इमेजिन करता है जहाँ चारों तरफ सुकून था। नानामी को गुजरते हुए माहितो देख लेता है। नानामी जब आंखें खोल कर हकीकत को देखता है तो उसके सामने ढेर सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। अब नानामी सोचने लगता है कि मलेशिया अच्छी जगह रहेगी, वो वहाँ किसी बीच पर एक घर बनाएगा और उन सब किताबों को आराम से पढ़ेगा जिन्हें उसने खरीदी तो थी लेकिन कभी उन्हें पढ़ नहीं पाया। लेकिन अभी तो उसे मैगमी को बचाना है। माकी और नाबिता के बारे में भी उसे कुछ नहीं पता पर नानामी अब बहुत ज्यादा थक चुका है। इसके बाद नानामी उन सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। उनके साथ लड़ना भी नानामी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था लेकिन किसी तरह उन सभी को मार देता है और वो पूरे टाइम यही इमेजिन करता है कि जैसे वो किसी बीच पर हो। तभी हम देखते हैं कि माहितो ने नानामी की कमर पर हाथ लगाया हुआ है और तभी यूजी भी यहाँ पहुँच जाता है। माहितो नानामी से उसके आखिरी लफ्ज पूछता है लेकिन नानामी हाइबारा का नाम लेकर कहता है पता नहीं वो वापस इस काम में क्यों आ गया। तभी उसे हाइबारा दिखाई देता है। नानामी खुद से कहता है कि वो वैसा नहीं कर सकता, वो यूजी से ये सब कुछ नहीं कह सकता। इसके बाद हाइबारा पीछे की तरफ इशारा करता है और नानामी पीछे देखकर यूजी को देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि आगे तुम सब संभाल लेना। इतना कहते ही नानामी मारा जाता है। ये देखकर इतादोरी हैरान हो जाता है और माहितो से चलाते हुए पूछता है कि उसने ये क्यों किया, जिस पर माहितो कहता है कि चिल्लाओ मत यूजी, मैं बहरा नहीं हूँ। अब यूजी बहुत ही गुस्से में माहितो की तरफ भागता है लेकिन माहितो एक छोटे मास्टर को यूजी की तरफ फेंकता है जो एक बड़ी सी दीवार बन जाती है पर यूजी उस दीवार को आसानी से तोड़ देता है। फिर माहितो अपनी एक टेक्निक यूज करता है जिसमें वो एक से ज्यादा सोल्स को कंबाइन करके यूज कर सकता है। ऐसा करने से मॉन्स्टर्स के साइज और पावर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इससे एक बड़ा सा मॉन्स्टर बनता है जो कि यूजी को खाने की कोशिश करता है। यूजी उसके दांत पकड़कर उसे रोक लेता है लेकिन फिर अचानक माहितो उसके मुंह से बाहर आता है और यूजी को जोरदार एक पंच मारता है। इसके बाद माहितो अपने हाथ को एक चाकू जैसा बना लेता है और फिर यूजी पर अटैक करता है लेकिन उसका चाकू ही टूट जाता है। माहितो बोलता है कि अगर उसने थोड़ी और ताकत लगाई हो तो यूजी का चेहरा जरूर कट जाता। यूजी अब माहितो से पूछता है कि वो इतने ज्यादा लोगों की जिंदगी से क्यों खेल रहा है। यूजी की बात सुनकर माहितो हंसने लगता है और कहता है कि लोगों को मारने के पीछे उसे किसी वजह की जरूरत नहीं है और कहता है कि तुम और मैं एक जैसे हैं और जब तक तुम इस बात को मान नहीं लेते तुम कभी भी मुझसे नहीं जीत सकते। यूजी अब माहितो से कहता है कि वो उसे खत्म कर देगा। फिर उसे नानामी की बात याद आती है और वो ठंडे दिमाग से काम लेने का सोचता है ताकि वो साबित कर सके कि वो एक जजूसू सोर्सरर है। माहितो अब यूजी को देखकर अपने हाथों से कर्स एनर्जी निकालने लगता है। उस मॉन्स्टर का साइज बढ़ने से दोनों एक दीवार की तरफ कुचले जाने लगते हैं। माहितो अपने टेक्निक से यूजी को नहीं मार सकता इसलिए उसे यूजी के हार्ट को स्टैप करना होगा लेकिन जैसे ही माहितो पंच करता है यूजी उसके सामने से गायब हो जाता है और पीछे से आकर माहितो के मुंह पर टांग मारता है जिससे माहितो को चोट लगती है। वो उस मॉन्स्टर से यूजी को कुचलने और काटने की कोशिश भी करता है लेकिन यूजी उसे फाड़ कर वहाँ से बाहर निकल आता है जो देखकर माहितो कहता है अब राउंड 2 शुरू करते हैं। इसके बाद माहितो अपने हाथ को शॉटगन की तरह यूज करता है और अपने हाथ पैरों को बड़ा करके भी यूजी पर अटैक करता है लेकिन यूजी सारे अटैक से बच जाता है। इसके बाद इनकी लड़ाई जारी रहती है। माहितो फिर एक बड़े से हाथ से यूजी को कुचलने लगता है लेकिन यूजी उसे इजीली तोड़ देता है। माहितो तुरंत ही यूजी से दूर हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर उसे थोड़ी भी मिस्टेक हुई तो यूजी के हाथों वो मारा जाएगा इसलिए वो ज्यादातर अटैक मॉन्स्टर से कर रहा और अपनी बॉडी को ज्यादा खतरे में नहीं डाल रहा था। यूजी भी समझ गया था कि माहितो के पास अब पहले से ज्यादा तरकीबें हैं। माहितो अब यहाँ से भाग जाता है और जब यूजी उसका पीछा करता है तो उसे सामने 2 लड़के दिखाई देते हैं जो कि यूजी से कहते हैं कि यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पर खतरनाक मॉन्स्टर्स है। यूजी को लगता है कि माहितो भाग गया और इन दोनों को भी कहीं छुपने को बोलता है लेकिन अचानक एक लड़के के मुंह से माहितो का हाथ बाहर आता है और वो यूजी को जोरदार पंच मारता है। माहितो फिर इस लड़के के अंदर से निकलता है और वो दूसरे लड़के को तलवार बना लेता है। माहितो चाहता था कि यूजी अंदर से पूरी तरह टूट जाए और इसके लिए माहितो के पास एक हुक्म का इक्का और पड़ा था। इसके बाद हम पास्ट में आते हैं जब ये सभी कर्स यूजी को ढूंढने के लिए भागे थे। रास्ते में ड्रैगन बहुत सारे इंसानों को निगल जाता है जो अब भी नहीं चाहता था कि माहितो यूजी को मार दे इसलिए माहितो अपने 2 हिस्से बना लेता है ताकि वो अलग अलग जाकर जल्दी से यूजी को ढूंढ सके और जोगो को वहीं पर रोक देता है जिससे जोगो को बहुत गुस्सा आता है। अब प्रेजेंट में माहितो का एक हिस्सा तो यूजी से लड़ रहा था वहीं दूसरा हिस्सा ऊपर शिबुया में है और उसका सामना नोबारा से होता है। नोबारा माहितो को देखकर पहचान जाती है कि ये वही कर्स है जिससे यूजी की लड़ाई हुई। ये सुनकर माहितो खुश होता है कि वो काफी फेमस है। फिर नोबारा कहती है कि वो एक डरपोक की तरह भाग जाने के लिए फेमस है। अब ये सुनकर माहितो नोबारा को मारने का डिसीजन लेता है। नोबारा भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि अभी तक उसने यहाँ कुछ खास नहीं किया था और वो ये भी जानती है कि उसे माहितो के हाथों से दूर रहना है। इसके बाद नोबारा माहितो के ऊपर वाले बोर्ड पर कुछ पिंस मारती है। माहितो को लगता है कि नोबारा का निशाना बेकार है लेकिन तभी नोबारा उस बोर्ड को नीचे गिरा लेती है और सीधा 2 पिंस को माहितो के चेहरे में घुसा देती है। माहितो कहता है कि इस टेक्निक का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। वो
سوچتا ہے کہ یہ لڑکی ضرور یوجی کی دوست ہوگی، تو وہ اس کی لاش یوجی کو لے جا کر دکھائے گا، اور یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔